वेलकम हीलिंग पल्स 777 फैमिली, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो आप सबके यहाँ होने के लिए थैंक यू सो वेरी मच। आप सब लोगों के प्यार, साथ और सहयोग के लिए थैंक यू सो वेरी मच। बहुत सारा मोटिवेशन मिला है मुझे आप लोगों के कमेंट से, और सारे कमेंट्स पढ़े हैं मैंने। मैं यही कहूँगी कि मैं दिल से बहुत आभारी हूँ कि आपने मुझे मोटिवेट किया है, आपने अपना प्यार, अपना सहयोग, अपनी स्ट्रेंथ मुझे दी है। थैंक यू सो वेरी मच। आपने जो भी मेरे साथ शेयर किया है, अपनी जो व्यूज़ आपने शेयर किए हैं, मैं दिल से बहुत आभारी हूँ। मैं हमेशा ही आप लोगों से यही कहती हूँ कि मैं सिर्फ कहने के लिए नहीं कहती कि मैं आभारी हूँ, मैं इनको शब्दों में नहीं दोहराती हूँ, मेरे दिल से निकलती हैं ये बातें। मैं हमेशा जब भी एक वीडियो बनाती हूँ मैं दिल से आभारी होती हूँ आप लोगों की, जो भी यहाँ पे जुड़ते हैं, जो इस परिवार का हिस्सा है। आपके यहाँ होने के लिए थैंक यू सो वेरी मच। आपकी प्रेजेंस के लिए, आपके प्यार, साथ और सहयोग के लिए थैंक यू सो वेरी मच। एक्चुअली जो बातें मैं हमेशा ही बोलती थी, वो बातें आपने मुझे इस टाइम पीरियड में शो की हैं कि आपने मुझे अपना प्यार दिया है, सपोर्ट दिया है, अपना कंपैशन दिया है। आपने मुझे जज नहीं किया, आपने मुझे अंडरस्टैंड किया है। और इसमें सबसे खूबसूरत बात ये रही कि किसी ने भी चैनल को छोड़ना प्रेफर नहीं किया, सबने चैनल के साथ जुड़ना ही प्रेफर किया है। और बल्कि कुछ नए लोग ही हमारे साथ यहाँ पे जुड़े हैं। मैं आप लोगों के दिल से आभारी हूँ यहाँ पर होने के लिए। आप सभी का मुझे मोटिवेट करने के लिए थैंक यू सो वेरी मच। प्रेरणा देने के लिए, इंस्पिरेशन देने के लिए थैंक यू सो वेरी मच। आप में से जिन लोगों ने मुझे ईमेल किया है, जिन लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज किया है, और जो लोग पर्सनली मुझसे जुड़े हुए हैं, आप सब लोगों की मैं आभारी हूँ कि आपने अपना केयर, कंसर्न दिखाया है, अपना प्यार दिखाया है। मैं अपने आप को बहुत ब्लेस्ड महसूस कर रही हूँ कि आपका इतना सारा प्यार मेरे पे बरसा है। सच में मैं दिल से आभारी हूँ। मेरे पास एक्चुअली मैं इन्हीं शब्दों को रिपीट कर रही हूँ क्योंकि मेरे पास शब्द ही नहीं है कहने के लिए आप लोगों को। और जो लोग भी चैनल का नेम पूछ रहे थे, नाम बताना किसी भी चैनल का अच्छा नहीं है, क्योंकि इस तरह से दूसरे की लाइफ पे या कैरियर पे असर पड़ सकता है, तो वो चीज़ अच्छी नहीं है। मैं बस यही उम्मीद करूंगी क्योंकि मुझे पता है कि ये वीडियो सुने हैं उन लोगों ने, पता चल जाता है। तो मेरी यही रिक्वेस्ट है, क्योंकि ये वीडियो भी वो जरूर सुन रहे होंगे, मेरी यही रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि इस तरह का काम अब नहीं कीजिएगा, क्योंकि नेक्स्ट टाइम मैं इन सब बातों को पर्दे में नहीं रखूंगी। अगर आप मेरे वीडियो का टाइटल चुराते हैं, अगर आप मेरे वीडियो में थंबनेल चुराते हैं, अगर आप मेरे चैनल का नाम चुराते हैं, मैं इस टाइम पीरियड में आपकी कोई भी बात नहीं रखने वाली। और मैं बिल्कुल चैनल के नेम्स के साथ में उनको टैग करते हुए मैं स्क्रीनशॉट डाल दूंगी। इसलिए मुझे उस लेवल तक नहीं लेके जाइएगा जिससे आपके खुद के चैनल का नाम भी खराब हो, क्योंकि मेरी भी एक लिमिट है और मैं नहीं चाहती कि मैं उस लिमिट से बाहर जाऊँ। मैं बहुत ही हम्बल पर्सन हूँ इन रियल लाइफ में भी। मैं बहुत उन लोगों में हूँ जो लोगों को जज नहीं करती, और ना ही मैं लोगों के साथ कुछ बुरा करने की कोशिश करती हूँ। लेकिन जैसे कहा जाता है कि अन्याय सहना भी उतना ही गलत है जितना अन्याय करना, और गलत सहना भी उतना ही गलत है जितना कि गलत करना। तो मैं गलत इससे ज़्यादा टॉलरेट नहीं करूँगी। अगर मुझे लगेगा कि मेरे साथ अब कुछ भी गलत हुआ है तो मैं आपके चैनल का नेम कम्युनिटी में डाल दूंगी आपको टैग करते हुए, और उसमें मुझे कोई झिझक, कोई दिक्कत महसूस नहीं होगी। तो कोशिश यही कीजिएगा कि आप इस तरह का काम अब ना करें। मेरी यही आपसे रिक्वेस्ट है कि अपना प्यार, साथ और सहयोग देते रहिए। और मैं आपसे सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट करूंगी, जो कि मैं आपसे हाथ जोड़कर करूंगी, वो यही है कि जब भी आप जीवन में कहीं भी कुछ अच्छा देखते हैं तो उसको सपोर्ट कीजिए, उसको मोटिवेट कीजिए कि कोई इंसान अगर अच्छा कर रहा है तो वो और भी ज़्यादा अच्छा कर सके। अगर आपको कोई वीडियो अच्छा लगता है, आप उस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको कोई वीडियो अच्छा लगता है, उस पर लाइक कीजिए, उसे कमेंट कीजिए। अगर आप एक साइलेंट वॉचर हैं तो कब तक साइलेंट रहेंगे? अपनी एनर्जीज को बाहर निकालिए ताकि आप कुछ बोल सकें, आपके वो शब्द बाहर आ सकें जिससे किसी को मोटिवेशन मिलता है, या फिर आपके जो व्यूज़ हैं वो बाहर आ सकें। और अगर आप एक साइलेंट वॉचर ही रहना चाहते हैं तो एटलीस्ट आप उन वीडियोस को सपोर्ट कीजिए, लाइक करके, उनको शेयर करके, या फिर उस चैनल को सब्सक्राइब करके, और लगातार जुड़े रहिए। अगर आप बहुत सारे ऐसे चैनल सब्सक्राइब कर लेते हैं जिसके वीडियोस भी आप नहीं देखते हैं और वो आपकी लिस्ट में पड़े हुए हैं, तो वो आपके लिए बहुत ही डीक्लटर करने वाली एनर्जीज हैं। आपको ये देखना चाहिए कि आप किस तरह के चैनल सब्सक्राइब करते हैं, आप किस तरह के वीडियोस देखते हैं, आपकी न्यूज़ फीड में क्या दिखाया जा रहा है, आपकी जो भी टाइमलाइन होती है उस पर किस तरह के जो फीचर्स हैं आ रहे हैं, किस तरह के वीडियोस आ रहे हैं। ये वीडियोस, जब आप कहते हैं कि आप लव लाइफ की वीडियोस पसंद नहीं करते, मैं भी नहीं पसंद करती लव लाइफ के ऊपर वीडियो बनाना, लेकिन ये वीडियो क्यों इतने चलते हैं? क्योंकि इस पे लोग कमेंट करते हैं, इस पे लोग लाइक करते हैं, इन चैनल्स को सब्सक्राइब करते हैं, और इनको और मोटिवेशन मिलता है इस तरह की वीडियोस बनाने का। तो मुझे उनसे प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो उनकी जर्नी है, और जो इस तरह की वीडियो सुनते हैं वो उनकी जर्नी है। मैं यहाँ किसी को जज करने वाली कोई नहीं हूँ। लेकिन जब आप किसी चीज को अच्छा होते हुए देखते हैं या फिर आप नहीं करते हैं,
तो वहाँ प्रॉब्लम होती है। तो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि जब भी आप किसी चीज़ को अच्छा होते हुए देखिए, चाहे वो टैरो कार्ड रीडर्स में हो या फिर आपके जीवन में कोई भी अदर एरिया हो, तो जो भी कोई अच्छा कर रहा हो या अच्छा करे उसको मोटिवेट कीजिए, उसको अप्रिशिएट कीजिए, ताकि जीवन में आपको ये कहने का मौका ना मिले कि जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं होता, हमारे साथ कुछ भी अच्छा नहीं होता, या ये चीज़ें अच्छी नहीं होती। अच्छा इसलिए नहीं होता क्योंकि अच्छे को अप्रिशिएट नहीं किया जाता। सभी वो बातें जो कि लाइफ में अच्छाई लेकर आ सकती हैं, सब कुछ अच्छा कर सकती हैं, उनको अप्रिशिएट नहीं किया जाता, उनको मोटिवेट नहीं किया जाता, उनको आगे बढ़ने के लिए कोई रास्ता नहीं दिया जाता। तो अगर आप चाहते हैं तो अपनी तरफ से आप अप्रिशिएट कीजिए, मोटिवेट कीजिए। ये मैं सिर्फ अपने चैनल की बात नहीं कर रही हूँ, आपकी लाइफ का जो भी एरिया हो जहाँ पर आपको लगे कि अच्छा है, तो वहाँ पे उस इंसान को मोटिवेट कीजिए ताकि वो और भी अच्छा कर सके। और मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि अपना प्यार, अपना साथ, अपना सहयोग ऐसे ही देते रहिएगा, जुड़े रहिएगा, बताते रहिएगा कि आपको क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए। क्योंकि मैंने ये चैनल जो बनाया है प्योरली आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए ही बनाया है, और मैं चाहती हूँ कि आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ हो। तो आपको भी जो अपनी ग्रोथ में जो भी वीडियोस चाहिए उसके बारे में आप सजेशन दीजिए, आप अपनी राय दीजिए रीडिंग के बारे में। आप ये बताइए कि आप क्या सुनना चाहते हैं। तो मैं भी आपको जज नहीं करूँगी जब आप कुछ लिखेंगे, तो जैसे कि आपने मुझे जज नहीं किया, अपना सपोर्ट और प्यार दिया। तो अपना प्यार, अपना सपोर्ट जब भी कुछ अच्छा देखें हमेशा ही बनाए रखिएगा, और कोशिश यही कीजिएगा कि इसी तरह से आपका प्यार, आपकी ब्लेसिंग्स मुझे और इस चैनल को मिलती रहे। जीवन में जहाँ भी आपको लगे कुछ अच्छा हो रहा है तो उस अच्छे को सपोर्ट कीजिएगा ताकि वो अच्छाई बढ़ सके, और जीवन में आपको ये कहने का मौका ना मिले कि कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा। और थैंक यू वंस अगेन, थैंक यू आप सभी का यहाँ होने के लिए। और जैसे कि आप सभी जानते हैं कि साईं बाबा मेरे स्पिरिचुअल मास्टर हैं, मैंने आप लोगों को बता रखा है। तो यहाँ पर हम साईं बाबा के वीडियो से ही रिस्टार्ट कर रहे हैं अपनी जर्नी को, और उम्मीद यही है कि बहुत अच्छी रहेगी ये जर्नी। आपने अब तक थंबनेल पे ऑप्शंस देख ही लिए होंगे, तो एक बार वाइब्रेशंस को भी यहाँ क्लीन कर लेते हैं। तो क्लीन कर लेते हैं यहाँ की एनर्जीज को। तो साईं बाबा आपसे यही प्रेयर है कि हम सभी को मोटिवेट कीजिए, गाइड कीजिए, हील कीजिए और क्लीन कीजिए हम लोगों की वाइब्रेशंस को, ताकि हम एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ में इस रीडिंग को कर सकें और अपनी लाइफ में हम आगे बढ़ सकें। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं आज की रीडिंग को ऑप्शन 1 के साथ में। वेलकम ऑप्शन 1, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी रीडिंग में। तो आप सभी को सबसे पहले ओम साई राम। तो देखते हैं कि यहाँ पर साईं बाबा आपको क्या गाइड करना चाहते हैं नेक्स्ट 7 डेज के लिए, क्या गाइडेंस, क्या ब्लेसिंग्स हैं। तो एक बार कार्ड ले लेते हैं आपके पहले। कुछ कार्ड्स हमने ले रखे हैं और कुछ कार्ड हम लेंगे रीडिंग के दौरान। तो कुछ कार्ड्स हमने ले रखे हैं और कुछ कार्ड्स हम लेंगे रीडिंग के दौरान। क्या गाइड करना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं, तो साईं बाबा आप क्या गाइड करना चाहते हैं ऑप्शन 1 को। तो आपके लिए जो पहला मैसेज है, ये मैसेज है 7 ऑफ अर्थ का। ये वीक आपके लिए, ये 7 डेज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। उसी तरह से देखिएगा इन सारी एनर्जीज को, क्योंकि कहीं ना कहीं कोई ना कोई मेजर शिफ्ट हो रहा है आपकी लाइफ में या हुआ है, और उस एनर्जीज को अलाइन करने के लिए अपने साथ में आपके लिए जरूरी है कि एक तो आप अपनी इंट्यूशन की सुने, और साथ ही साथ कहीं ना कहीं एक सेल्फ डिस्कवरी वाले मोड में जरूर रहें। यानी कि द हर्मिट कार्ड यहाँ पर है या नहीं अभी मुझे पता नहीं, लेकिन एक हर्मिट कार्ड की एनर्जीज आपके लिए जरूर आ रही हैं यहाँ पे। 7 ऑफ अर्थ का यहाँ पर मैसेज है सीड्स वेल प्लांटेड, ए टेम्पररी पॉज इन एक्शन, अननेसेसरी वरी। तो किसी भी सिचुएशन को अपनी ठीक करने के लिए अगर आप वरीड हैं तो आप निश्चिंत रहिए, आपके लिए चीजें कहीं ना कहीं ठीक हो रही हैं, आगे होती रहेंगी। अपने जो काम है वो आप करते रहिए। किसी चीज की हो सकता है आप प्रतीक्षा कर रहे हो, अभी तक आपको कोई जवाब ना आया हो, या जिस तरह के रिजल्ट आप चाहते हो वो आपको नहीं मिल रहे हो। तो जो भी है थोड़ा सा पेशेंस इस हफ्ते में आपको जरूर रखना पड़ेगा भी आगे भी। आर्चएंजल माइकल का यहाँ पर मैसेज है आपके लिए, 10 नंबर का कार्ड है आपके लिए, और ये कार्ड कहता है कि ए टाइम ऑफ पॉजिटिव चेंज, अ सिचुएशन सडनली मूव्स फॉरवर्ड, फॉर्चून इज ऑन योर साइड। तो इस हफ्ते में हो सकता है कि शुरुआत में आपको लगे कि चीजें रुकी हुई हैं, लेकिन आर्चएंजल माइकल का कार्ड आपके लिए कुछ परिवर्तन की बात करता है। आपके एक्शंस जो है मस्ट है यहाँ पे, क्योंकि द व्हील का कार्ड है आपके लिए कार्मिक कार्ड, व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड।
जब तक अपने कर्मास हम नहीं करते हैं, हमारे जो रिजल्ट हैं वो नहीं आते हैं। जो भी सिचुएशन चेंज होगी आपके अच्छे के लिए ही चेंज होगी। 10 ऑफ फायर का कार्ड है, आपके लिए 10 नंबर यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो सकता है। एंजल नंबर्स की प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो मैंने दे रखा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो अगर आपको देखना हो तो वहां पर आप देख सकते हैं। साथ ही साथ आप चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं अगर आप करना चाहते हैं तो। और अगर कोई स्पेसिफिक नंबर आप चाहते हैं जो आपको दिख रहा है और उसके बारे में आप वीडियो चाहते हैं तो वहां पर कमेंट बॉक्स में आप जरूर छोड़िए, आपको उसका वीडियो है बहुत जल्द मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपके लिए 10 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है, आपके लिए 11 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है, 11 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है क्योंकि आपने ऑप्शन भी 1 चुना है। टू मच वर्क एक्सेप्ट हेल्प फ्रॉम अदर्स, लाइफ इज आउट ऑफ बैलेंस, स्ट्रेस रिलेटेड हेल्थ कंसर्न। तो यहाँ पर 10 ऑफ फायर का कार्ड आपके लिए उस चीज की, उस एनर्जी की बात करता है जहां पर जो एनर्जी से शिफ्ट हो रही होती हैं, आपके जो भार है वो उतर रहे होते हैं। आपके लिए 10 नंबर भी इंपॉर्टेंट होगा। ये आपके लिए बिग शिफ्ट की बात करता है, बिग चेंजेस की बात करता है और एंडिंग और बिगनिंग्स की बात करता है। इन एंडिंग्स और बिगनिंग्स का शायद आप वेट नहीं कर रहे हैं और ये आपके लिए कुछ ना कुछ अनएक्सपेक्टेड भी हो सकती हैं। तो जो भी अनएक्सपेक्टेड आपके लिए होगा वो आपके भले के लिए ही होगा। जो भार है आपके उतरेंगे, जो सिचुएशन है वो आपकी हल्की होगी। अगर आप ट्रस्ट करते हैं यूनिवर्स पे तो बहुत सारी चीजें आपके लिए आसान हो जाएंगी। किंग ऑफ सोर्ड्स का यहाँ पर मैसेज है आपके लिए। तो किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड बहुत ही प्रैक्टिकल पर्सन की बात करता है, तो आपको कुछ प्रैक्टिकल अप्रोच करनी होगी इस 7 डेज के अंदर। किसी की आप मदद ले सकते हैं अपनी सिचुएशन को चेंज करने के लिए, या फिर हो सकता है आप में से कुछ लोगों के साथ, कुछ लोगों के लिए है ये बात, लेकिन हो सकता है कि आप किसी पर्सन से हेल्प की उम्मीद कर रहे हैं और वो आपकी कर नहीं रहा है। ये बहुत ही ज्यादा रूल रेगुलेशंस को फॉलो करता है, ये बहुत ज्यादा आपको हो सकता है उसकी मिन्नतें करनी पड़ रही हो। यहाँ पे पेशेंस रखिए, आपकी जो भी सिचुएशन है वो बदलेगी जरूर। क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है आपके लिए। ये जो भी सिचुएशन आपके लिए चेंज हो रही है यहाँ पर एक बैलेंस लेकर आ रही है, एक बैलेंस बनाने की भी जरूरत है। हो सकता है अपने पार्टनर के साथ में अभी आपके उतनी अच्छा जो कनेक्शन है, ये केमिस्ट्री बैठ नहीं रही हो, क्योंकि यहाँ पर आपके पार्टनर और आप एक जैसी अथॉरिटी तो रखते हैं पर एक जैसा एलिमेंट नहीं रखते। तो बहुत कुछ डिफरेंट हो जाता है जब एलिमेंट एक जैसे नहीं होते हैं। तो सोचने समझने का तरीका, खाने पीने का तरीका, इमोशंस अपने टैकल करने का तरीका बहुत कुछ डिफरेंट हो जाता है। तो यहाँ थोड़ी सी डिफरेंट एनर्जी है। हो सकता है कि आप या आपके पार्टनर या तो बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल सोच रहे हो या बहुत ज्यादा इमोशनल होकर सोच रहे हो। जो भी है इसमें आपकी इंट्यूशंस, आपकी जो फीलिंग्स हैं वो आपको बताएंगी कि एनर्जी आपकी किस तरह की रहेगी। पेज ऑफ वांड्स का कार्ड है। मैं रिवर्सल कार्ड नहीं करती हूँ क्योंकि ऑलरेडी हमारे जो कार्ड्स हैं उनके अंदर बहुत मीनिंग दे रखे हैं और रिवर्स कार्ड पढ़ने का कोई मतलब नहीं बैठता है यहाँ पे। पेज ऑफ वांड्स का कार्ड आपके लिए फायरी एनर्जी की बात करता है। अपने पैशन, अपनी विजडम, अपनी ग्रोथ पर ही आपका फोकस होना चाहिए। लाइफ में सिचुएशन में आपकी एंडिंग्स आपको महसूस हो रही हो, उनको होने दीजिएगा और जरूर देखिएगा कि आप सब चीजों को रियलाइज जरूर करें, एनालाइज जरूर करें। एकदम से किसी भी सिचुएशन में रिएक्ट करना एक अच्छा डिसीजन नहीं होगा। तो अपनी जो भी सिचुएशन आपके सामने आती है इन 7 डेज में, आपको कोशिश यही करनी चाहिए कि आप सब चीजों को एनालाइज कर कर ही कोई ना कोई कदम उठाएं। आपके लिए यहाँ पर मैसेज है आपके रिलेशनशिप के लिए अनरिक्वाइटेड लव का। देयर इज नॉट एनफ अट्रैक्शन और केमिस्ट्री टू कीप दिस रिलेशनशिप गोइंग। जो की बात मैं आपसे कह रही थी, हालांकि ये कार्ड तो मैंने लिए हैं पर मैंने अभी देखे नहीं थे, क्योंकि जब एलिमेंट्स अलग होते हैं तो एनर्जीज भी अलग हो ही जाती हैं। अगर आपके पार्टनर के साथ में आपके जो इमोशन है सेटल नहीं हो रहे हैं तो आपको एक कम्युनिकेशन की जरूरत है, या फिर अपनी जो केमिस्ट्री है उसको और भी ज्यादा बढ़ाने की, या फिर उसको समझने की जरूरत है कि कैसे आप बढ़ा के ठीक कर सकते हैं। आपके लिए यहाँ पर मैसेज है सनलाइट का। तो सनलाइट आपके लिए इंपॉर्टेंट रह सकती है। कुछ बातें जैसे कि मैंने आपसे कहा कि आपके सामने आ सकती हैं, अवेयर रहिएगा और साथ ही साथ चीजों पे पर्दा डालने की बजाय उनको रियलाइज करने की कोशिश कीजिएगा कि वो चीजें आपके साथ क्यों और किस लिए हो रही हैं। आसमान में बादल गरज रहे हैं, उसकी आवाज आपको आ सकती है, तो मैं उसमें कुछ नहीं कर सकती। लॉर्ड कटोमी का यहाँ पर मैसेज है। लॉर्ड कटोमी का यहाँ पर मैसेज है आपके लिए। तो जो लॉर्ड कटोमी है वो हार्मलेसनेस को, लव को और विजडम को प्रैक्टिस किया करते थे और इस तरह की एनर्जीज को ही आपको कहा जा रहा है कि आप एनकरेज करें या अपने अंदर बढ़ाएं। जो भी आपकी नॉलेज है उसको स्प्रेड कीजिए, जो भी आपके स्पिरिचुअल ट्रुथ है उनको देखिए और भी ज्यादा अपने अंदर एक इंस्पिरेशन को आपको बढ़ाने की जरूरत है। ये आपको इसलिए भी जरूरत पड़ेगी क्योंकि अगर आप अपने ट्रुथ जब हमें देखने होते हैं तो अपनी कमियों पर भी हमें फोकस करना होता है, अपनी गलतियों को भी हमें ठीक करना होता है। तो अगर आपको किसी भी जगह, किसी सिचुएशन या किसी बात में अपनी गलती रियलाइज होती है तो यहाँ पर आपको ये देखना, ये समझना होगा कि आप तो किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं। इंसान है, इंसानों से गलती होती है, अपनी गलतियों को रियलाइज करना जरूरी है। तो अगर आप अपनी गलतियों को समझ लेंगे और उनको रियलाइज करके ठीक कर लेंगे तो बहुत सारी चीजें आपके लिए आसान हो जाएंगी। 2 कार्ड अपने आप ही आ गए हैं। लव द आंसर दैट यू आर सीकिंग इज लव। डेफिनेटली यहाँ पर लव की जरूरत रहेगी आपको
इन 7 डेज के अंदर या फिर अपने जो रिश्ते हैं उनमें आपको एक कड़वाहट की जरूरत नहीं रहेगी। आप बहुत सारा शायद प्यार एक्सपेक्ट कर रहे हैं अपने पार्टनर से, या एक अंडरस्टैंडिंग एक्सपेक्ट करेंगे कि आपके जो रिश्ते हैं या आपका जो रिलेशन है उसमें आपका पार्टनर आपको जज करने के बजाय, प्रैक्टिकल अप्रोच करने के बजाय आपको समझे। हो सकता है कि यहाँ पे वो चीजें उतनी बेहतर तरीके से ना हो पाए, तो कोशिश आपको यही करनी है कि अपने आप को किसी भी लेवल पे आप डिस्टर्ब ना करें, और जो बातें भी आपकी केमिस्ट्री को बढ़ा सकती हैं या बना सकती हैं, या कुछ चीजों को आपको एक्सेप्ट करना है उसमें, तो वो आप कीजिए, लेकिन अपने आप को बिना डाउन किए। पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आपको न्यू एनर्जीज के साथ में काम करने के लिए प्रेरित करता है, तो कोशिश कीजिएगा कि आप न्यू एनर्जीज के साथ में काम करें और थोड़ा सा परिवर्तन आप अपने अंदर भी जरूर लाएं। सिंप्लिसिटी का मैसेज है आपके लिए, पुट योर एनर्जी इनटू द बेसिक्स एंड लेट गो ऑफ एक्सेस। किसी भी चीज को ज्यादा नहीं कीजिएगा, किसी बात को लेकर अपने पार्टनर को फोर्स ज्यादा नहीं कीजिएगा, किसी चीज को बहुत ज्यादा ठीक करने की कोशिश नहीं कीजिएगा, किसी भी चीज में बहुत ज्यादा एफर्ट नहीं लगाइएगा। जिस किसी भी चीज में आप फोर्स डालने की कोशिश करेंगे या फोर्सफुली करने की चीजें करेंगे, तो वो चीजें फिर आपके लिए उस तरह के रिजल्ट लेके नहीं आएंगी जिस तरह से उनको आना चाहिए। जजमेंटल नहीं होइएगा, आपकी जो एनर्जीज हैं कहती हैं आप जजमेंटल हो जाएंगे। कोशिश कीजिएगा कि आप जजमेंट वाली एनर्जी से दूर रहें। साथ ही साथ आर्चएंजल माइकल का यहाँ पे आपके लिए ऑलरेडी कार्ड निकला है और कार्मिक कार्ड है, तो आपको आर्चएंजल माइकल से प्रेयर करनी चाहिए, साईं बाबा से प्रेयर करनी चाहिए कि आप अपनी एनर्जीज को बैलेंस रखते हुए अपने आप को आप ठीक रख सकें। आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे, जो भी ये समय रहेगा बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। क्यूरियोसिटी का यहाँ पर मैसेज है, स्टार्ट ए प्रोजेक्ट रिलेटेड टू समथिंग यू आर क्यूरियस अबाउट। पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आपको न्यू एनर्जीज के साथ में काम करने के लिए कहता है, और 10 ऑफ फायर का कार्ड भी आपके लिए एंडिंग और बिगनिंग की बात करता है। तो आपके लिए डेफिनेटली यहाँ पे कुछ सिचुएशन जो है चेंज होने वाली है और आपको उसको समझना भी जरूरी होगा और एक्सेप्ट करना भी। तो आपके लिए सनलाइट बहुत इंपॉर्टेंट रह सकती है, तो आपके लिए रोशनी बहुत इंपॉर्टेंट रह सकती है, आपके लिए कुछ चीजों को एक्सेप्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट रह सकता है। आपको बहुत ही ज्यादा अनकंडीशनल लव की एनर्जीज के साथ में काम करना है ताकि आप ठीक रह सकें। और देखते हैं कि यहाँ पे साईं बाबा की क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं इन 7 डेज के लिए सबके लिए। मास्टर बुद्धा का यहाँ पर मैसेज है आपके लिए, इंक्रीज्ड अवेयरनेस, डीप कनेक्शन, ट्रस्ट योर इनर वॉइस। जैसे कि मैं आपसे कह रही थी कि अपनी इनर वॉइस पे आपको ट्रस्ट करने की जरूरत पड़ेगी। कोशिश कीजिएगा कि अपनी इनर वॉइस की आवाज को आप जरूर सुने। आपके लिए दूसरा कार्ड है आर्चएंजल माइकल का। इससे खूबसूरत बात और कोई हो ही नहीं सकती। तो यहाँ पर आपको डेफिनेटली कोई ना कोई सिचुएशन ऐसी रहेगी जहाँ पे प्रोटेक्ट होने की नीड है या फिर अपने आप को बैलेंस करने की नीड पड़ेगी। तो कोशिश कीजिएगा आप आर्चएंजल माइकल से यहाँ पे प्रेयर करें और उनको अपने साथ में रखें जब आप ये रीडिंग सुन रहे हैं, क्योंकि 2 कार्ड है उनके। और यहाँ पे कोई ना कोई कॉर्ड कटिंग की भी आपको जरूरत पड़ेगी। कुछ ना कुछ पुराने से आपको रिश्ता छोड़ना होगा, चाहे वो आपका थॉट पैटर्न हो, आपके इमोशंस हो, कोई रिश्ता हो, कोई ऐसी बात हो, कोई पुराना पैटर्न हो आपका जो कि आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहा है। ये आपकी सोच भी हो सकती है। तो देखिएगा कौन सी ऐसी चीज है जिनको पीछे छोड़ने की जरूरत है और लाइफ को नए सिरे से शुरू करने की आपको जरूरत है। बहुत कुछ खूबसूरत है इसमें, क्योंकि एंडिंग और बिगनिंग की बात कर रहा है, इसलिए ओपन रहकर ही आप अपनी इन 7 डेज को बिताइएगा। और न्यू बिगनिंग्स के लिए, जो न्यू आपके लिए चीजें होनी है, जो चमत्कार होने हैं, जो मिरेकल्स होने हैं, उनके लिए ओपन रहिएगा। होप कि ये मैसेजेस आपके काम में आए, आपकी मदद करें। आपके 7 डेज बहुत बहुत शुभ हो, आपका ये समय भी बहुत बहुत शुभ हो। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसी लगी। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। ओम साई राम। वेलकम ऑप्शन 2, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी रीडिंग में। तो आप सभी को सबसे पहले ओम साई राम। आइए देखते हैं कि यहाँ पर साईं बाबा नेक्स्ट 7 डेज के लिए आपको क्या गाइड कर रहे हैं, क्या मैसेजेस दे रहे हैं, क्या ब्लेसिंग्स हैं उनकी। तो साईं बाबा आप ऑप्शन 2 को यहाँ पे क्या गाइड करना चाहते हैं उनके नेक्स्ट 7 डेज के लिए। तो पहले एक बार कार्ड्स ले लेंगे, फिर देखते हैं कि आपके लिए क्या गाइडेंस है। तो यहाँ पे कुछ कार्ड्स हमने पहले ले रखे हैं ताकि वीडियो बहुत लंबा ना हो जाए, और कुछ कार्ड्स हम लेंगे रीडिंग के दौरान। तो यहाँ पर आपके लिए जो पहला कार्ड है, ये कार्ड है 2 ऑफ फायर का। यू हैव कम इनटू योर ओन न्यू पार्टनरशिप्स और कॉन्टैक्ट्स, कंटिन्यू टू मूव फॉरवर्ड। तो यहाँ पर आपको बिल्कुल आगे बढ़ने के लिए साईं बाबा प्रेरित कर रहे हैं। वो आपसे कह रहे हैं कि जो भी आपके प्रोजेक्ट्स हैं, जो आपके काम है, उनको अब नेक्स्ट फेज में ले जाने की जरूरत है, या फिर उनमें कुछ ना कुछ ऐसा करने की जरूरत है जिससे कि आपका एक कदम आगे बढ़ सके। तो ये 7 डेज रहेंगे आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट। आपके लिए पहला कार्ड ही आया है 2 ऑफ फायर का और आपने ऑप्शन भी 2 ही चुना है, और ये चीज आपको प्रेरित करेगी आगे बढ़ने के लिए। सेम ऑप्शन 1 में भी ऐसा हुआ था। वहां पे जो 10 नंबर का कार्ड है वो पहले 7 नंबर का कार्ड था, फिर 10 नंबर का कार्ड था। 7
डेज आपके कैसे रहेंगे उसके बारे में वीडियोस है। और 10 नंबर का कार्ड है तो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में चेंजेस की बात बताता है। तो बिल्कुल बहुत ही मैं यही कह सकती हूँ कि साईं बाबा की ब्लेसिंग्स है, सब कुछ रिदम में चल रहा है, हम यूनिवर्स की एनर्जीज के साथ में अलाइंड है यहाँ पे। तो आपके लिए न्यू पार्टनरशिप या नए काम करना बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, एक कदम उठाना आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। जहां तक भी आप पहुंचे हैं वहां से आगे बढ़ना आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। 2 के बाद है आपके लिए 3 ऑफ अर्थ का कार्ड, ये बिल्कुल आपके लिए आगे बढ़ने की बात करता है क्योंकि 2 के बाद 3 का ऑप्शन है आपके लिए। तो अगर 3 नंबर आप चुनने का सोच रहे थे तो आप इसको सुन सकते हैं। द पावर ऑफ क्रिएटिविटी, रिकॉग्निशन फॉर वेरी हाई क्वालिटी वर्क, बी अ टीम प्लेयर। तो यहाँ बिल्कुल आपके जो काम है उनके रिवॉर्ड्स आपको मिलने वाले हैं। जो भी आप ग्रोथ करना चाहते हैं वो ग्रोथ आपके लिए हो रही है। जो पार्टनरशिप, आपके लिए पार्टनरशिप और लोग इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। कुछ ना कुछ ऐसा जो कि लोगों के साथ मिलकर होता है आपके लिए इंपॉर्टेंट रह सकता है या फिर आपको कहीं ना कहीं सपोर्ट कर सकता है आगे बढ़ने में। तो यहाँ पर आपके लिए मैसेज है क्वीन ऑफ फायर का। ये क्वीन ऑफ फायर का कार्ड आपके लिए उस एनर्जी की बात करता है जहाँ पर एक उत्साह होता है, जहाँ पर अपनी क्रिएटिविटी और एक इंडिपेंडेंस वाली जो एनर्जी होती है वो बहुत स्ट्रांग होती है। अपने आप पे ट्रस्ट होता है कि आप आगे बढ़कर बहुत कुछ कर सकते हैं और आप करते भी हैं। आपकी इंट्यूशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगी। आपको अपने पैशन को फॉलो करना चाहिए, अपनी ड्रीम्स को फॉलो करना चाहिए। जिन भी कामों को आप करना चाहते हैं उन कामों को फॉलो करना चाहिए, यानी कि उनको करने के लिए आपको कोई ना कोई एक्शन स्टेप उठाने चाहिए। एक्शंस आपके लिए जो हैं वो मस्ट रहेंगे इन 7 डेज में। एक्शन ओरिएंटेड वीक होना चाहिए एक्चुअली आपका लाइफ में, चाहे आप एक हाउसवाइफ हैं या आप घर में रहते हैं, चाहे आप कोई मेल हैं या फीमेल हैं, जो कुछ भी हो आपके एक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। आपके लिए कार्ड है 5 ऑफ कप्स का। तो 5 ऑफ कप्स का कार्ड आपको एक लॉस की एनर्जी में ले जाता है, एक लॉस्ट होने की एनर्जीज में ले जाता है। तो यहाँ पर आपको इस तरह की एनर्जीज में नहीं रहना है। आपको चाहिए कि आप अपने जीवन में उस रंग को भरें। आपको एक्चुअली लाइट की जरूरत है। लाइट होनी चाहिए आपकी लाइफ के अंदर। जहां पर भी आप बैठते हैं, अगर आप बहुत अंधेरे में बैठते हैं या फिर आप बहुत ही ज्यादा डार्क कलर के कपड़े पहनते हैं या आप सैड रहते हैं, तो उस सारी एनर्जी से आपको बाहर निकलने की जरूरत है। अगर आप सिर्फ एक ही कपड़े बार बार रिपीट करके पहनते हैं तो यहाँ पर उन कपड़ों में भी आपको बदलाव लाने की जरूरत है। आपको कोशिश यही करनी चाहिए कि थोड़ा सा जो कलर है आप अपने जीवन में जरूर भरें। जो चीजें चली जाती हैं हम उनको लेकर बैठे रहते हैं, तो जो बीत गई सो बात गई, यानी कि जो भी, जैसे कहते हैं ना, जो बीत जाता है उसको विसार देना चाहिए, यानी कि उसे भूल जाना चाहिए। उसको लेकर बैठने से चीजें होती नहीं है, आपकी ग्रोथ नहीं हो पाती। 5 ऑफ व्हील्स का कार्ड, अगेन ये दोनों कार्ड आपके स्टक होने की बात करते हैं। तो आप स्टक तब हो पाते हैं जब आपको लगता है कि आपकी चीजें बदल नहीं सकती। लेकिन ये सोच कहाँ से आती है? ये सोच आपके खुद के अपने दिमाग से आती है और वही बातें आपके ऊपर हावी होती हैं। तो 5 ऑफ व्हील्स का कार्ड आपको कहता है कि आपको हेल्प मिल रही है, क्योंकि यहाँ पे ये दोनों कार्ड पार्टनरशिप के हैं। क्वीन ऑफ फायर का कार्ड तो बात ही करता है आपके कॉन्फिडेंट होने की और आपके लिए उस एनर्जी की जहां पर आपके पास अथॉरिटी होती है। तो जहां पर भी आप स्ट्रक महसूस करें, लोग आपकी मदद करेंगे, आपका काम आपकी मदद करेगा, आगे बढ़ना आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। इन 7 डेज के अंदर कोई ना कोई ऐसा काम करते रहिएगा जहां से आपको नेगेटिविटी ना मिले, आप पॉजिटिविटी वाले माइंडसेट में रहकर काम कर सकें। दूसरी क्वीन आपके लिए अपीयर है, तो फीमेल जो एनर्जी है या आपका जो डिवाइन फेमिनाइन साइड है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। क्वीन ऑफ फायर के नीचे क्वीन ऑफ व्हील्स का ही कार्ड है। तो यहाँ पर अगर आप अपनी लाइफ में चेंजेस लाना चाहते हैं, अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी लाना चाहते हैं, तो आपके लिए एक्शन करना इंपॉर्टेंट है। फायर जो एलिमेंट है आपके एक्शन की बात करता है। जो व्हील है ये पेंटिकल है, ये आपकी ग्रोथ की बात करता है, आपके मेटलिस्टिक वर्ड के अंदर एक स्टेबिलिटी की बात करता है। और क्वीन का कार्ड है तो डेफिनेटली यहाँ पे सब कुछ आपके लिए बैलेंस ही है, लेकिन उससे पहले आपको खुद को अंदर से बैलेंस करना होगा, तभी वो चीजें आपके लिए सारी क्रिएट हो सकती हैं। आपके लिए यहाँ पर मैसेज है लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू। ये कार्ड मैंने जो भी पाइल में शुरू कर रही हूँ उससे पहले मैं इन कार्ड्स को ले रही हूँ। ये 3 कार्ड्स मैं ले रही हूँ सिर्फ, लेकिन ये कार्ड मैंने आपके सामने ही निकाले हैं। लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू, आस्क फॉर एंड एक्सेप्ट सपोर्ट फ्रॉम अदर्स। तो ये कार्ड आपके सामने ही निकाले हैं। टीम वर्क की बात करते हैं, हेल्प लेने की बात करते हैं, आगे बढ़ने की बात करते हैं। तो अगर आपकी कोई मदद करना चाहता है उससे मदद जरूर लीजिएगा। और अगर आपको लगता है कि आप अकेले हैं तो ये आपकी सोच है, तो अपनी सोच से थोड़ा सा बच के आपको इस हफ्ते रहना होगा, इन 7 डेज में रहना होगा, क्योंकि आपकी सोच जो है आपको स्ट्रक कर सकती है और जो दूसरे लोग हो सकते हैं वो आपको उस जगह, उस सिचुएशन से बाहर निकाल सकते हैं। अगर आपकी लाइफ में कोई भी इंसान नहीं है, आप अकेले हैं, तो अपनी जो स्पिरिचुअल टीम है उनसे आप मदद मांगिए और जो इंट्यूशंस आपको होती हैं उनको आप जरूर सुनिए।
आपकी हेल्थ के लिए यहाँ पर मैसेज है स्टे पॉजिटिव का, तो आपको पॉजिटिव रहने की जरूरत पड़ेगी इन 7 डेज के अंदर। तो जो भी काम आप करें, आर्चएंजल राफेल से प्रेयर कीजिएगा कि अपनी लाइफ को पॉजिटिव रखने के लिए जो भी एक्शन स्टेप आपको चाहिए वो आपको बताए जाएं या उनकी तरफ आपको गाइड किया जाए। यहाँ पर आपके लिए मदर क्वीन का कार्ड है। आपके लिए फीमेल एनर्जी बहुत ही इंपॉर्टेंट और डोमिनेंट रहने वाली है। हो सकता है आपकी कोई फीमेल फ्रेंड भी आपकी मदद करे या फिर आपको किसी न किसी फीमेल से कोई मोटिवेशन या गाइडेंस ऐसी मिले जिससे कि आप आगे बढ़ सकें। तो यहाँ पर जैसे कि हमें पता है जो मदर क्वीन है वो एक डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी को बताती हैं, लव और कंपैशन को बताती हैं। तो आपसे यही कहा जा रहा है कि अपने आप को परमिशन दीजिए ताकि आप इस तरह की जो एनर्जीज हैं उनके साथ में आगे बढ़ सकें और आगे बढ़कर अपनी आप ग्रोथ कर सकें। आई एक्ट फ्रॉम माई डिवाइन फेमिनाइन विजडम। तो आपको इस हफ्ते इन 7 डेज में अपनी जो डिवाइन फेमिनाइन विजडम है उसकी जरूरत पड़ेगी। तो कोशिश कीजिएगा कि आप उसके साथ में कनेक्टेड रहें और अपनी ग्रोथ करते रहें। तो यहाँ पर देखते हैं आपके लिए अदर मैसेजेस क्या आ रहे हैं। आपके लिए मैसेज है बिलीव इन योरसेल्फ का, सी योरसेल्फ डूइंग वेल एंड यू विल। अगर आप ऑप्शन 1 चुनने का सोच रहे थे, आपको लग रहा था कि सुनना चाहिए, तो उसको आप सुन सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आपको लगता है कि आप चीजें कर नहीं सकते, अगेन ये आपको लगता है पर यूनिवर्स को पता है आप कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपसे कहा अपनी सोच से सावधान रहिएगा। आपकी सोच जो है वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी नेगेटिव हो सकती है। अपनी इंट्यूशंस की सुनेंगे, लोगों को मदद करने देंगे, ग्रोथ करना चाहेंगे तो ही आगे आप बढ़ते जाएंगे। लेट गो ऑफ स्ट्रेस का मैसेज है। तो जो भी आपको लोगों का स्ट्रेस होता है, बातों का स्ट्रेस होता है, उनको जाने दीजिएगा और कोशिश यही कीजिएगा कि आप आगे बढ़ते जाएं। गहरी सांस लीजिएगा, पॉजिटिव रहने की कोशिश कीजिएगा, तभी आपके लिए चीजें जो हैं एक बैलेंस में रह पाएंगी। इमेजिन का मैसेज है व्हाट वुड यू सी फील थिंक एंड हियर इफ योर विश केम ट्रू। तो अगर आपकी विशेष पूरी हो जाती हैं, आपकी ख्वाहिशें जो हैं रूप ले लेती हैं, तो वो उसमें आपको कैसा महसूस होगा, बस वही आपको महसूस करना है। और कोशिश आपको यही करनी है कि आप अपने जो डिवाइन फेमिनाइन साइड है उससे आप कनेक्टेड रहें, मदर क्वीन से कनेक्टेड रहें। और अगर आप ऑप्शन 1 चुनने का सोचें तो उसमें भी मैंने आपको गाइडेंस दी है, वो भी आप सुन सकते हैं। साईं बाबा से कनेक्टेड रहें, प्रेयर कीजिए आर्चएंजल राफेल से कि आपको पॉजिटिव रहने में मदद करें। यहाँ पर आपको कुछ बदलने की जरूरत पड़ेगी इन नेक्स्ट 7 डेज में, और जो भी आपको इंट्यूशंस हो उनकी तरफ आप फोकस जरूर कीजिएगा। आपको ऑप्शन 1 सुनने की जरूरत है ही एक्चुअली। लॉर्ड गणेशा का यहाँ पर मैसेज है इन्फिनिट एबंडेंस, ऑब्स्टिकल्स आर बीइंग रिमूव्ड, स्पिरिचुअल सपोर्ट एंड कनेक्शंस आर इंक्रीजिंग। तो यहाँ पर बिल्कुल आपको स्पिरिचुअल सपोर्ट भी मिलेगा और आपके जो कनेक्शन है वो भी बढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले आपको ये देखना होगा कि आप अपने लिए क्या करना चूज करते हैं। तो जैसे ही आप अपने लिए चॉइसेस बना लेंगे वैसे ही आपके लिए जो चीजें हैं वो बदल जाएंगी। कॉल टू एक्शन का मैसेज है आपके लिए टेक चार्ज, लीड बाय एग्जांपल, वॉक योर टॉक। तो यहाँ पे आगे बढ़कर आपको कुछ करना होगा। जैसे कि मैंने आपसे कहा ही है कि आपको कोई ना कोई एक्शन स्टेप लेना होगा। आपके लिए कदम उठाना बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। तो यहाँ पर एक कार्ड और लेते हैं आपके लिए, देखते हैं कि क्या गाइडेंस आती है यहाँ पे। डिवाइन हीलिंग का यहाँ पर मैसेज है ऑनर योर सेंसिटिविटी, रिट्रीट टू रिचार्ज एंड हील, योर लाइट कैन सपोर्ट अदर्स। तो यहाँ पर आप और लोगों की भी मदद कर सकते हैं और लोगों से मदद भी ले सकते हैं। तो कुछ भी अगर आपको सोचने समझने की जरूरत पड़ती है तो जरूर सोचिए समझिए, लेकिन अपनी सेंसिटिविटी के साथ में बहुत ज्यादा चीजों को अपने ऊपर हावी नहीं कीजिएगा। तो होप ये मैसेजेस आपके काम में आए, आपकी मदद करें नेक्स्ट 7 डेज में। आपका ये दिन, आपका ये समय बहुत बहुत शुभ हो, आपके नेक्स्ट 7 डेज बहुत बहुत शुभ हो। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करके ही जाइएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसी लगी। थैंक यू सो वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, ओम साईं राम। वेलकम ऑप्शन 3, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी रीडिंग में। तो आप सभी को सबसे पहले ओम साईं राम। तो आइए देखते हैं कि नेक्स्ट 7 डेज के लिए साईं बाबा आपको क्या गाइड कर रहे हैं और क्या मैसेजेस हैं आप लोगों के लिए। तो कुछ कार्ड्स हमने ले लिए हैं और कुछ कार्ड्स हमने की रीडिंग के दौरान। तो पहली बार कार्ड ले लेते हैं और देखते हैं कि यहाँ साईं बाबा क्या गाइड करना चाहते हैं। तो साईं बाबा आप ऑप्शन 3 को क्या गाइड करना चाहते हैं आने वाले वक्त के लिए। आपके लिए हो सकता है कोई ऐसे काम हो जो किसी टाइम फ्रेम में आपको करने जरूरी हो, या फिर आपको अपनी रूटीन का या फिर अपने जो टाइम पीरियड है उसका ध्यान रखना चाहिए कि आप कौन से काम कब कहाँ किस तरह से कर रहे हैं, या फिर आप अपने समय को कहाँ पे कैसे व्यतीत कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपके लिए जो पहला कार्ड है, ये कार्ड है एस ऑफ वाटर का। यहाँ पर ये कार्ड आपसे कहता है कि आपके लिए इमोशनल जो फील्ड है उसमें कुछ ना कुछ बेहतर होने जा रहा है आपके लिए। आपके रिलेशनशिप की बेहतरी के लिए यहाँ पर कोई ना कोई सिचुएशन क्रिएट होगी, या आपके जीवन में कोई इंसान आ सकता है और आपकी इंट्यूशंस जो है वो आगे बढ़ेंगी। कुछ लोगों के लिए नया घर भी हो सकता है, या कोई भी ऐसा काम या ऐसी चीज हो सकती है आपके लिए इस हफ्ते में जो कि आपको इमोशनल फुलफिलमेंट महसूस करवाए, या फिर आपकी जो इमोशंस हैं उनको हाई रखें। तो जो भी कुछ है ये बहुत खूबसूरत है। एस के बाद सीधा है 2 ऑफ एयर का कार्ड आपके लिए। तो यहाँ पर आपको कोई ना कोई
ऐसा डिसीजन बनाना पड़ सकता है या कोई ऐसी आपको चीज़ें सोचनी पड़ सकती हैं या आपको डिसीजन लेने पड़ सकते हैं जो कि आपको थोड़े से मुश्किल लग सकते हैं। आपकी सिचुएशन में ज़रूरी रहेगा कि आपके लिए जो भी बातें हो रही हों उनको आप छुपाने के बजाय या उनसे आंखें बंद करने के बजाय अपनी जो सिचुएशन है उनको फेस कीजिएगा। आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको फेस कीजिएगा। जो भी चीज़ें आपको परेशान कर रही हैं उनको फेस कीजिएगा। चीज़ों को छुपाने से या चीज़ों को ढक देने से जो प्रॉब्लम है खत्म नहीं होती हैं। प्रॉब्लम खत्म होती है उनको सॉल्व करने से। तो जहाँ पर भी आपको प्रॉब्लम लगे, जहाँ आपको डिसीजन लेने हो, जरूर लीजिएगा। आपके लिए यहाँ पर नेक्स्ट मैसेज है 10 ऑफ ईयर का, द एंड ऑफ ए डिफिकल्ट सिचुएशन, एम्ब्रेस द चेंज एंड एक्सपेक्ट थिंग्स टू गेट बेटर नाउ, रिकवरिंग फ्रॉम एन एडिक्शन। तो ये आपके लिए जरूरी रहेगा कि आप कोई ना कोई डिसीजन लें जिससे कि आप 10 ऑफ ईयर की सिचुएशन में जा सकें, यानी कि 10 ऑफ सोर्ड्स की। कभी कभी हमारे लिए कोई जो डिसीजन होते हैं बहुत ना मुश्किल होते हैं, वो हमें बहुत तकलीफ देके जाते हैं। तो अगर आपको लगे इस हफ्ते में या इन 7 डेज में कि आपके लिए कोई ऐसे डिसीजन है, कुछ ऐसी बातें हैं, कुछ जगहों से आपको मूव ऑन करना है जो कि आपके लिए थोड़ा मुश्किल भरा हो सकता है, लेकिन आपको ये भी पता है कि वो आपके लिए ठीक नहीं है, तो आपको वहां से थोड़ा सा मूव ऑन करने की कोशिश जरूर करनी चाहिए ताकि जो आपका आने वाला भविष्य है वो सुरक्षित हो सके। यहाँ पर आप किसी चीज को लेकर परेशान रह सकते हैं मिडल वीक के अंदर, और आपको यही कोशिश करनी चाहिए कि आप डिसीजन लें। तो आपके लिए डिसीजन लेना इंपॉर्टेंट रहेगा। चीजों की जो रियलिटीज हैं उनको देखना इंपॉर्टेंट रहेगा। आपके लिए यहाँ पर कार्ड है पेज ऑफ सोर्ड्स का। तो पेज ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आपके लिए चीजों को डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखने की बात करता है। कोई ऐसी सिचुएशन आपके सामने आ सकती है जिसका सामना आपको बहुत मजबूती या बहुत हिम्मत के साथ में करना पड़े, या आप ऑलरेडी कर रहे हो। इसके लिए भी जरूरी है कि आप ना चीजों को देखें कि उनकी रियलिटीज क्या है, ताकि आप सही तरीके से सही वक्त पे सही डिसीजन ले सकें या सही तरीके से कोई ना कोई एक्शन ले सकें। आपके लिए जरूरी रहेगा कि आप जो दिमाग में आपके विचार चल रहे हैं उनमें बहने के बजाय अपने आप को आप थोड़ा सा स्ट्रांग रखें और देखें कि आपके लिए जीवन क्या लेके आ रहा है। 10 ऑफ ईयर का कार्ड आपके लिए एंडिंग और बिगनिंग की बात करता है। एस का कार्ड भी आपके लिए न्यू बिगनिंग की बात करता है, लेकिन बिगनिंग सभी होती हैं जब हम एंडिंग को एक्सेप्ट करते हैं या एंडिंग्स के लिए तैयार रहते हैं। तो यहाँ पर आपको किसी न किसी चीज के लिए तैयार होना है, तभी आपके लिए 10 ऑफ ईयर की एनर्जीज आ सकती हैं। वैसे 10 ऑफ ईयर का कार्ड मुझे पता है सोर्ड्स का कार्ड जो होता है बहुत अच्छा नहीं होता है, यानी कि बहुत जल्दी हर इंसान इसको नहीं ले सकता है, लेकिन कोशिश कीजिएगा अपने किसी डिसीजन को बनाने की ताकि चीजें आपके लिए आसान हो सके। 2 ऑफ कप्स का कार्ड है, एस ऑफ वाटर के साथ है आपके लिए अगेन वाटर का एलिमेंट या फिर 2 ऑफ कप्स का कार्ड। ये बात करता है आपके लिए किसी सोलमेट रिलेशनशिप की या किसी ऐसे रिश्ते की जहां पर आपको कुछ डिसाइड करना पड़ सकता है। आप में से कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि आप किसी से अट्रैक्टेड तो बहुत हो ज्यादा हो रहे हो, लेकिन आपको उसके साथ में वो कंफर्ट महसूस नहीं हो रहा हो, या फिर आपको समझ नहीं आ रहा हो कि इसके साथ आपको आगे बढ़ना चाहिए या नहीं बढ़ना चाहिए। यहाँ पर कुछ ऐसी एनर्जीज भी मुझे दिखाई दे रही हैं। अपनी विजडम का यूज कीजिएगा कि आपको किसी के साथ बढ़ना है या नहीं बढ़ना। यहाँ पर आपके लिए कार्ड है किंग ऑफ वॉन्ड्स का। तो किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी यहाँ पर आपके लिए किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंट एनर्जी की बात करता है, बहुत ही ज्यादा बैलेंस्ड एनर्जी की बात करता है। आपके रिश्ते पर किसी की नजर हो सकती है या फिर किसी की वजह से आप कोई डिसीजन लेने से थोड़ा सा चूकें या फिर आपको लगे कि आपको नहीं लेना है या आप नहीं ले सकते। कुछ इस तरह की एनर्जीज भी मुझे यहाँ पर आपके लिए दिखाई दे रही है। तो कोशिश कीजिएगा कि आप बहुत क्लियर होकर डिसीजन लें। अगर आपकी लाइफ में 2 या 3 लोग ऐसे हैं जिनको कंसिडर कर आपको कोई डिसीजन लेना है, तो आपको यहाँ पे किसी न किसी सिचुएशन से मूव ऑन करने की जरूरत जरूर पड़ेगी इस टाइम पीरियड में। तो सोच समझ के ही डिसीजन लीजिएगा कि आप क्या लेना चाहते हैं। यहाँ पे जो कुछ भी है आप किसी ऐसे पर्सन से मदद ले सकते हैं जहां पर भी आप अपने आप को उलझा हुआ पाएं, वहां पर आप किसी ऐसे इंसान से मदद ले सकते हैं जो कि आपको कोई ना कोई अच्छी राय दे सकता है या फिर आपकी आगे बढ़ने में हेल्प कर सकता है या फिर आपकी किसी न किसी डिसीजन में हेल्प कर सकता है। कोई ऐसा पर्सन जो कि लीडरशिप क्वालिटी रखता हो, जिसके पास अथॉरिटी हो, क्योंकि यह है किंग का कार्ड और ये आया है 10 ऑफ ईयर के कार्ड के नीचे। तो डेफिनेटली यहाँ पर आपको किसी सिचुएशन को एंड करने के लिए या तो इसकी एनर्जी खुद कैरी करनी पड़ेगी, यानी कि इस तरह की एनर्जीज में आपको होना होगा जहां पर आपके पास अथॉरिटी होती है, आपके पास क्रिएटिविटी होती है, आप एक्शंस लेते हैं, आपको नॉलेज होती है और आप कामों को कर सकते हैं। कोई पर्सन आपकी मदद जरूर कर सकता है, इसलिए कोशिश कीजिएगा कि आप ऐसे लोगों को देखें जो आपकी मदद कर सकते हैं। यहाँ पर आर्चेंजल राफेल के डेक से आपके लिए 2 कार्ड आए हैं। अनकंडीशनल जॉय का मैसेज है। तो यहाँ पर आप अपनी लाइफ में जो कुछ भी चीजें आपको हैप्पीनेस देती हैं उनके साथ कनेक्ट होने की कोशिश कीजिएगा। एक्सपेक्ट अ मिरेकल, जो भी सिचुएशन हो आपकी, चाहे कोई बीमार हो आपके घर में या फिर आपको लगता हो कि अपनी किसी सिचुएशन में आपको मिरेकल की नीड है, आप आर्चेंजल राफेल से प्रेयर जरूर कीजिएगा।
आपकी जो लव लाइफ है उसके लिए यहाँ पर मैसेज है गेटिंग टू नो ईच अदर एज यू रिवील योर इनर मोस्ट सेल्स टू ईच अदर यू बॉन्ड डिफरेंस। तो यहाँ पर अगर किसी के साथ में अपना रिश्ता गहरा करने की ज़रूरत है आपको तो जरूर कीजिएगा, क्योंकि किसी इंसान को भी शायद आपको और समझने की ज़रूरत है। तो जैसे जैसे आप उस पर्सन को समझने की कोशिश करेंगे, एक दूसरे से बातचीत करेंगे, तो आपका रिश्ता बेहतरी की तरफ ही जाएगा। और आपके लिए यहाँ पर जो कार्ड है ये आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए है, लेकिन ये कार्ड भी वाटर का है, जैसे कि आपने वाटर का कार्ड ही चुना है यहाँ पे। यहाँ पर आपको अपनी स्पिरिचुअलिटी को और भी ज़्यादा क्लीन करने के लिए या हील करने के लिए या उससे कनेक्ट होने के लिए आपको अपने वाटर को जो है ना ब्लेस करने की ज़रूरत है। आप जहाँ पर भी पानी को देखें इन 7 डेज में आप उसको ब्लेस कीजिएगा, और साथ ही साथ जो 5th डायमेंशनल एनर्जीज हैं उनसे रिक्वेस्ट कीजिएगा कि आपको और भी ज़्यादा कनेक्ट किया जाए वाटर की एनर्जी के साथ में, या फिर जो 5th डायमेंशन की एनर्जीज हैं उनके साथ में। जो भी आपकी इमोशंस हैं उनको क्लींस कीजिएगा, इनकी क्लीन करने की ज़रूरत है, उनको क्लियर करने की ज़रूरत है। और जो भी इमोशनली बेस्ड इलनेस रहेगी आपकी उसको भी यहाँ पे हील करने की ज़रूरत है, और जो भी रिलेशनशिप में आपकी डिफिकल्टीज आएंगी उनको भी हील करने की ज़रूरत है। तो इमोशंस जो हैं आपके बहुत मैटर करेंगे। यहाँ पर भी आपके लिए वाटर का कार्ड आया है और वहाँ पर भी पहला कार्ड आपका वाटर का ही था। तो इमोशंस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं नेक्स्ट 7 डेज में। हेलो एंड गुड बाय। तो जैसे कि मैं आपसे कह रही थी कि एंडिंग और बिगनिंग्स हैं आपके लिए। यू विल सून सी दैट दिस चेंज विल मेक थिंग्स बेटर। तो यहाँ पर आपको किसी जगह किसी सिचुएशन से मूव ऑन करने की ज़रूरत पड़ सकती है, और उस मूव ऑन में आपको किसी की हेल्प की नीड भी पड़ सकती है। तो जरूर लीजिएगा जिससे भी आपको मूव ऑन करने की ज़रूरत है। लाइट का मैसेज है आपके लिए, सी द लाइट विद इन योर सेल्फ एंड एवरीवन एल्स। तो किसी से नफरत नहीं रखिएगा जिसके साथ भी आपकी कोई बात नहीं बन रही है, या फिर आपकी जो सिचुएशन है वहां से आपको मूव ऑन करना है। रिश्ते खराब करके नहीं बढ़िएगा, आप लाइट में देखने की ही कोशिश कीजिएगा चीजों को, यानी कि एक फॉरगिवनेस और कंपैशन की एनर्जी ही क्रिएट कीजिएगा। थैंकफुल का मैसेज है आपके लिए, थिंक अबाउट द पीपल एंड थिंग्स यू फील ग्रेटफुल फॉर। तो जब भी आपको उदासी लगे या आप परेशान हो अपनी सिचुएशन को लेके, तो आपको एक ग्रेटिट्यूड बहुत मस्ट रहेगा। आपको ईश्वर को धन्यवाद देना चाहिए जो भी चीजें आपकी लाइफ में उस टाइम पीरियड में बेहतर हैं, या जो भी चीजें आपके पास में है। ग्रेटिट्यूड देंगे तो आपकी जो आभार देने से आभार की एनर्जी और बढ़ती है, यानी कि यूनिवर्स आपको वो मौके देता है जब आपके जीवन में और भी ज्यादा खुशियां आ सकती हैं। लॉर्ड शिवा का यहाँ पर मैसेज है, राइज अप, ऑनर योर इनर फोर्स, स्टेप्स आर बीइंग गिवन, डांस विद द यूनिवर्स। तो अगर आपको आगे बढ़ना है तो बढ़िए, क्योंकि कदम आपको बताए जा चुके हैं। और यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक भी है लॉर्ड गणेश का कार्ड, इन्फिनिट एबंडेंस का। तो अगर आप ऑप्शन 2 चुनने की सोच रहे थे तो उसको आप जरूर सुन सकते हैं। देखते हैं और क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं आपके लिए। फोकस्ड इंटेंशन का यहाँ पर मैसेज है, थिंक अबाउट व्हाट यू डिजायर, सेट योर साइड्स हाई, एक्सपेक्ट द बेस्ट पॉसिबल आउटकम। तो यहाँ पर आप जो भी सोच रहे हैं, जो भी आपकी इच्छाएं हैं उनके बारे में सोचिए, उनको आप कैसा पूरा कर सकते हैं उसके बारे में सोचिए, और अपनी जो इंटेंशन है उनको फोकस में रखिए। यानी कि आपका जो फोकस है अपनी इंटेंशन के ऊपर होना चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि आप एक्चुअली करना चाहते क्या हैं। इस वजह से भी कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ डिसीजन लेने की जरूरत पड़ सकती है। जो भी कीजिएगा क्लियर माइंडसेट से कीजिएगा, ताकि आपके लिए चीजें आसान ही रहें। तो आपकी ये नेक्स्ट 7 डेज बहुत बहुत शुभ हो। मेरी तरफ से आपके लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा, और साथ ही साथ आप सभी को मेरी तरफ से ओम साई राम। थैंक यू सो वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। वेलकम ऑप्शन 4, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी रीडिंग में। तो आप सभी को सबसे पहले ओम साई राम। तो आइए देखते हैं कि यहाँ पर नेक्स्ट 7 डेज के लिए साईं बाबा आपको क्या गाइड करना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं। तो कुछ कार्ड्स हमने ले रखे हैं और कुछ कार्ड्स हम रीडिंग के दौरान रहेंगे, ताकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा ना हो जाए। तो साईं बाबा आप ऑप्शन 4 को यहाँ पे क्या गाइड करना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं। तो आपके लिए जो पहला मैसेज है वो मैसेज है 2 ऑफ फायर का। अगर आप ऑप्शन 2 चुनने का सोच रहे थे तो जरूर सुन लीजिएगा, और अगर किसी अदर पाइल का मैसेज यहाँ रिपीट होता है तो मैं आपको जरूर बताऊंगी। यू हैव कम इनटू योर ऑन न्यू पार्टनरशिप्स और कॉन्टैक्ट्स, कंटिन्यू टू मूव फॉरवर्ड। तो आगे बढ़ने की जरूरत रहेगी आपको इस टाइम पीरियड में, कोई ना कोई काम बढ़ाने की या फिर अपनी ग्रोथ करने की, तो जरूर कीजिएगा। किंग ऑफ फायर का कार्ड है आपके लिए, फोकस फोकस फोकस, कम्युनिकेट विद विजन एंड बी अ लीडर, एडवाइस फ्रॉम समवन क्रिएटिव। तो यहाँ पर आपको जरूरत रहेगी किसी से एडवाइस लेने की। एक्शन ओरिएंटेड आपके लिए ये हफ्ता रह सकता है। अपनी जिस भी काम को आप आगे बढ़ाना चाहते हैं, या आपको लगता हो कि आपको कोई रास्ता नहीं मिल रहा, तो आप किसी ऐसे इंसान से मदद ले सकते हैं, गाइडेंस ले सकते हैं जो कि अथॉरिटी के अंदर हो, या फिर आपसे बड़ा हो, या फिर जिसको इस सारे क्षेत्र के अंदर आपसे ज्यादा समझ हो। तो यहाँ पर आपको किसी न किसी मोटिवेशन की या फिर किसी सहयोग की जरूरत पड़ने वाली है। तो अपनी
में किसी बड़े का सहयोग जरूर लीजिएगा, जो भी आपको लगता हो कि आपसे बड़ा है और आपको सही गाइड कर सकता है। अगर आपको लगता है कि आप वो बड़े इंसान हैं जो किसी की मदद कर सकते हैं तो जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ एक्शंस आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। 3 ऑफ एयर का यहाँ पर मैसेज है, तो आपके लिए कोई ऐसी सिचुएशन हो सकती है जिसको हील करना आपको इन 7 डेज में पड़े, या फिर आपको और ज्यादा लोगों को माफ करने की जरूरत पड़े और आपको ये समझने की जरूरत पड़े कि कभी कभी कुछ चीजों को छोड़ देना ही बेहतर होता है, या लोगों को उनके हाल पे छोड़ देना ही अच्छा होता है। लेकिन आपके लिए ये हीलिंग का टाइम रहेगा, तो कोशिश कीजिएगा कि अपने आप को आप हील होने दें इस टाइम पीरियड में। आपके लिए यहाँ पर मैसेज है 6 ऑफ वॉन्ड्स का। तो जब आप एक्शन लेंगे तो विक्ट्री भी आपके हिस्से में ही आएगी। तो कोशिश यही कीजिएगा जो भी आपको प्लान्स मिलते हैं वो आप जरूर इम्प्लीमेंट करें। टीम वर्क आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, लोग आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, आगे बढ़कर सहयोग लेना और देना आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीक रहने वाला है, क्योंकि अगेन फायर एलिमेंट है आपके लिए। एक्शन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। अगर खुली उड़ान भरनी है तो कोई ना कोई कदम तो उठाना ही होगा। तो आपके लिए जरूरी रहेगा कि आप आगे बढ़कर देखें सारी सिचुएशन क्या है और साथ ही साथ कदम भी उठाते रहें। आपके लिए यहाँ पर मैसेज है व्हील ऑफ फॉर्चून का। तो यहाँ पे डेफिनेटली आपकी जो सिचुएशन है उसमें कार्मिक जो पैटर्न है बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। तो आप आर्चएंजल, यहाँ पर ऑप्शन 1 में आर्चएंजल माइकल का कार्ड आया था, तो आप उसको भी सुनना चाहते हो तो सुन सकते हैं, क्योंकि व्हील का जो नंबर है वो 10 है और 10 को अगर प्लस करें तो वो 1 बनता है। तो आप अगर ऑप्शन 1 चुनने का सोच रहे थे तो सुन सकते हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आपके लिए सिचुएशन चेंज होने की बात करता है। जिस भी सिचुएशन में आपको लगे कि चीजें चेंज नहीं हो रही, वहां पर जब आप किसी की मदद लेंगे तो आपके लिए चीजें बदल जाएंगी। अगेन व्हील का कार्ड है, कर्मा का कार्ड है, एक्शन ओरिएंटेड आपके लिए वीक रहने वाला है। एक्शंस आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। ऑप्शन 2, ऑप्शन 1 भी आप सुन सकते हैं। वैसे यहाँ पर ऑप्शन 1, 2 और 3 दोनों हैं, तो आप जिसको भी सुनने का सोच रहे थे आप सुन सकते हैं उसको। आपके लिए द मैजिशियन का यहाँ पर मैसेज है। अगेन नंबर 1 का मैसेज है, अपनी पावर्स, अपनी क्रिएटिविटी, अपनी स्किल पर फोकस करने का ये टाइम रहेगा। आप जिनसे भी मदद लें या फिर आपको लगे कि जो लोग आपकी मदद कर सकते हैं, तो आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि कोई आपकी जो मदद कर रहा है वो आपके साथ फेक तो नहीं प्रिटेंड कर रहा। तो इस बात को अगर आप फोकस में रखेंगे, या फिर आप जो लोगों के हिडन एजेंडाज होते हैं उनसे थोड़ा सा सावधान रहेंगे, तो आपके लिए चीजें बहुत अच्छी जा सकती हैं। क्योंकि यहाँ पर कोई ना कोई ऐसा हिडन एजेंडा हो सकता है आपके साथ में किसी का, जो कि आपके सामने आए। इस वजह से भी हो सकता है कि आपको आर्चएंजल माइकल से प्रोटेक्शन की नीड पड़े। तो अगर आप ऑप्शन 1 चुनने का सोच रही थी, जिसमें भी ऑप्शन 1 या 2 में आर्चएंजल माइकल हैं, उस रीडिंग को भी सुन लीजिएगा और देखिएगा आपके लिए उसमें क्या मैसेजेस आते हैं, उसको भी आप फॉलो करने की कोशिश कर सकते हैं। नंबर 1 आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। 1111 पोर्टल आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। 11 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। जो एंजल नंबर सीरीज है उसकी जो प्लेलिस्ट का लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे रखा है, देखिए, उस चैनल को भी सपोर्ट कीजिए। और साथ ही साथ अगर किसी अदर नंबर का आप चाहते हैं वीडियो, तो वहां पर कमेंट बॉक्स में जरूर छोड़ दीजिएगा। अपनी जो डिमांड है वो भी पूरी हो जाएगी। तो देखते हैं कि यहाँ पर आपके लिए तो यहाँ पर आपको कहीं ना कहीं अपनी सब चीज़ें कंट्रोल में लेने की ज़रूरत पड़ेगी। अपने हाथों में लेकर कामों को करने की ज़रूरत पड़ेगी, ताकि आप आगे बढ़ सकें या फिर आपकी ग्रोथ हो सके। उसके लिए भी ज़रूरी है कि आप अपनी जो शक्ति है, अपनी जो पावर है, अपनी जो स्किल है, उसको आप आगे बढ़ाने की कोशिश करें, या फिर आप ऐसे लोगों से सावधान रहें जिनके साथ आपको ये महसूस होता हो कि वो आपके लिए सही नहीं हो सकते। डिवाइन इंटरवेंशन का यहाँ पर मैसेज है आपके लिए। तो आर्चएंजल राफेल से आपको प्रेयर करनी चाहिए कि जो भी सिचुएशन है आपकी लाइफ की, जहाँ पर आपको उनके दखल की जरूरत है, जहाँ पर आपको डिवाइन के दखल की जरूरत है, वहां पर वो आपकी हेल्प करें या फिर आपको गाइड करें कि आपको करना क्या है। आपके लिए यहाँ पर मैसेज है रिलीजियस फैक्टर का। योर लव लाइफ इज इन्फ्लुएंस्ड बाय योर रिलीजियस अपब्रिंगिंग एंड स्पिरिचुअल पाथ। तो अगर आपकी लव लाइफ में कोई ना कोई प्रॉब्लम आ रही है, या फिर आपको लगता है कि क्या हो रहा है, तो यहाँ पर आपके लिए कोई ना कोई रिलीजियस फैक्टर हो सकता है। कोई धर्म अलग हो सकते हैं, आप लोगों की अपब्रिंगिंग अलग हो सकती है, आप लोगों का स्पिरिचुअल पाथ अलग हो सकता है, या फिर आपके घर में जो आपको संस्कार मिलते हैं वो अलग हो सकता है। कुछ लोगों की फैमिली बहुत ही ट्रेडिशनल होती है और कुछ लोगों की फैमिली बहुत ही मॉडर्न होती है। खाने पीने के तरीके अलग होते हैं, बात करने के तरीके अलग होते हैं, चीजों में रिएक्ट करने के तरीके अलग होते हैं। तो यहाँ पे कुछ फैक्टर्स हो सकते हैं आपकी लव लाइफ में जो कि एक बदलाव लेकर आ रहे हो, या फिर आपको लग रहा हो कि कौन सी चेंजेस हैं जो कि आपकी लव लाइफ में हो रहे हैं। तो सिर्फ एक फैक्टर नहीं होगा, आपकी लव लाइफ में बहुत सारे फैक्टर हो सकते हैं जो कि उसको इफेक्ट कर रहे हो। पर आपके लिए मैसेज है मैरी मैग्डलेन का। तो यहाँ पर आप उनसे प्रेयर कर सकते हैं। जब भी आपको ये लगे कि आपके साथ गलत किया गया है या फिर आपको गलत समझा गया है, तो आप उनसे प्रेयर कर सकते हैं कि जो आपका साहस है और आपकी जो इंटीग्रिटी है उसको बना के रखा जा सके। तो जब आप इस कार्ड को पाते हैं तो इसका यही मतलब होता है कि आपको
मैरी मैगडलेन की जो ब्लेसिंग्स हैं उनको रिसीव करने के लिए ओपन होना चाहिए। यहाँ पर आप उनसे प्रेयर कीजिएगा ताकि आप अपने जो ट्रुथ के साथ में एक बैलेंस क्रिएट कर सकें और आप खुद भी ऐसे काम करने से बचिएगा जहाँ पर आप किसी को धोखा देते हो। अगर आपको लगे कि आपके द्वारा किसी को धोखा दिया जा रहा है तो वहाँ पर भी आपको थोड़ा सा सावधान होने की ज़रूरत है या फिर थोड़ा सा आपको अवेयर होने की ज़रूरत है, क्योंकि कार्मिक कार्ड है आपके लिए। जो भी चीज़ें होंगी कर्मा हिट बैक जरूर करेगा। वेरी सुन का यहाँ पर मैसेज है, व्हाट यू आर आस्किंग फॉर विल हैपन सून इन अ हैप्पी वे। तो आपकी सिचुएशन में जो कुछ भी है बहुत जल्दी बदलाव में आएगा और जो कुछ भी होगा वो आपके लिए अच्छा ही होगा। तो डिवाइन से दखल जरूर मांगिएगा। यहाँ पर कोई आपको बुली भी कर सकता है या फिर आपको दबाने की कोशिश भी कर सकता है इन 7 डेज में। लव फ्रॉम योर पेरेंट्स, तो अगर आपके पेरेंट्स के साथ में आपकी नहीं बनती है या फिर आपको लगता है कि आपके पेरेंट्स आपको नहीं समझते हैं, तो यहाँ पर आपको ये समझना होगा कि वो जितना समझ सकते हैं वो उतना ही समझ पाते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। हो सकता है आपकी जो लव लाइफ है उसमें भी ये इफेक्ट आ रहा हो। तो नफरत नहीं कीजिएगा किसी से, कोई चालाकी नहीं कीजिएगा किसी से, कोशिश कीजिएगा कि आप उनको अपनी बात समझा सकें। तो जब भी आपको लगे आपको गलत समझा जा रहा है तो आप मैरी मैगडलेन से यहाँ पर प्रेयर कर सकते हैं कि वो आपका साथ दें या आपको सपोर्ट करें। वाटर का यहाँ पर मैसेज है, तो अगर आपको लगता है कि आप कोई सा भी ऑप्शन चुनने की सोच रहे थे सुनिएगा, क्योंकि वाटर का जो कार्ड है शायद इससे पहले वाले पाइल में ही आया है नंबर 3 में। तो आपके पाइल के अंदर एक्चुअली तीनों पाइल से ही कोई ना कोई मैसेजेस रिपीट हैं। जिस भी पाइल की तरफ नेक्स्ट आप बहुत ज्यादा अट्रैक्ट हो रहे हो आप इसको सुनिएगा, क्योंकि लिटरली वाटर का कार्ड आया है इस 3rd नंबर के पाइल में। ड्रिंक मोर वाटर एंड ईट फूड्स विद वाटर इन दैम सच एज फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। तो यहाँ पर आपको पानी पीने की जरूरत रहेगी। आपकी लाइफ में आपका जो पाइल है ना वो सभी जो पाइल्स है उनका मिश्रण है, यानी कि यहाँ पे आपको एक्शन लेने की भी नीड रहेगी, अपने इमोशंस को देखने की नीड भी रहेगी, आपको कोई ना कोई काम करने की जरूरत भी रहेगी, आपको अपने आप को बैलेंस करने की जरूरत भी रहेगी और कहीं ना कहीं आपको डिवाइन से कनेक्ट होने की भी जरूरत रहेगी। आपको ऐसे लोग भी मिलेंगे जो कि आपको या तो हर्ट कर सकते हैं या फिर आपका फायदा उठा सकते हैं या फिर आपकी एनर्जीज ऐसी हो सकती हैं कि आप किसी का फायदा उठाने की कोशिश करें। यहाँ पर बहुत कुछ है जो कि मिला जुला है। तो अदर किसी भी पाइल को सुनने से आपको कोई ना कोई गाइडेंस मिलने वाली है। तो यहाँ पर एक कार्ड मुड़ गया है लेकिन हम इसे नहीं लेंगे, वैसे ये कार्ड आ गया है तो इसका मैसेज ले लेते हैं। लव एंड पीस, लेट गो ऑफ द नीड टू बी राइट, चूज पीस, मदर हीलिंग इज पॉसिबल एट दिस टाइम। तो अपनी मदर के साथ अपने कनेक्शन को सही रखिएगा, साथ ही साथ अपने आप को सही साबित करने के लिए किसी से लड़िएगा नहीं। और देखते हैं साईं बाबा यहाँ पर आपको क्या ब्लेसिंग्स दे रहे हैं नेक्स्ट 7 डेज के लिए। आपके लिए मैसेज है डिवाइन ऑर्डर का, डू व्हाट यू फील इज राइट एंड इंपॉर्टेंट लेसन इज अनफोल्डिंग। तो आपकी सिचुएशन में कुछ ना कुछ आप बड़ा सीखने वाले हैं इन 7 डेज के अंदर। तो जो कुछ भी सही है वही कीजिएगा। मैजिशियन की एनर्जी का अगर आप सही यूज करेंगे तो आप अपनी जो प्रोडक्टिविटी है, आपकी जो क्रिएटिविटी है, आपकी जो स्किल है उसका आप यूज करेंगे। अगर आप मैजिशियन की एनर्जी का गलत यूज करेंगे तो आप मैनिपुलेटिव होंगे, आप लोगों से झूठ बोलेंगे या उनका फायदा उठाने की कोशिश करेंगे या उनको बहकाने की कोशिश करेंगे। तो आपको चूज करना होगा कि आप क्या करना चाहते हैं। डू व्हाट यू फील इज राइट, आपको वही करना है, आपको जो फील हो रहा है कि सही है। यानी कि अगर आपको पता है कि आप गलत कर रहे हैं और फिर भी आप गलत कर रहे हैं तो व्हील ऑफ फॉर्च्यून फिर आपको यहाँ रिजल्ट देने के लिए है, इसलिए सावधान रहिएगा। ओके, शफल करने के बाद भी यही मैसेज आया है आपके लिए लव एंड पीस का, लेट गो ऑफ द नीड टू बी राइट। तो आपको सही या गलत होने की जरूरत नहीं है, चूज कीजिएगा पीस को। आपकी मदर के साथ आपके रिलेशन इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, कोशिश कीजिएगा कि आप उसको बना के रखें। प्रेयर कीजिएगा, आपकी जो भी सिचुएशन में आपको प्रॉब्लम लगे आपके लिए जो प्रेयर है वही आपकी हेल्प करेगी। तो होप ये मैसेजेस आपके काम में आए, आपकी मदद करें। जिस भी अदर पाइल को आप चुनने का सोच रहे थे उसको जरूर सुन लीजिएगा। साथ ही साथ जरूर बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कमेंट करके ही जाइएगा। आपसे यही रिक्वेस्ट रहेगी मेरी, अपना प्यार, अपना साथ, अपना सहयोग ऐसे ही बनाए रखिएगा। मैं आप सबकी आभारी हूँ यहाँ पे होने के लिए। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। ओम साई राम।